आज हम बात कर लेते हैं फोटोडायोड की। फोटोडायोड का ये फिजिकल स्ट्रक्चर होता है। अब ये काम किससे करता है ये देख लेते हैं। फोटोडायोड जो होता है सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है डेट कन्वर्ट लाइट इनटू एन इलेक्ट्रिकल करंट। सिंपल सी बात है कि ये लाइट इंसिडेंट करने पर यहाँ पर इलेक्ट्रिकल करंट जनरेट करता है। ये एक तरह का पिन स्ट्रक्चर होता है, पिन जंक्शन डायोड ही कह सकते हैं। जब फोटोन इस पर स्ट्राइक करते हैं, पिन जंक्शन डायोड पे अगर फोटोन स्ट्राइक करते हैं, ये इसका सिंबल होता है, तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर का जनरेशन होता है। अब पता लगाते हैं कि ये किस बायस में काम करता है, फॉरवर्ड बायस में काम करता है या रिवर्स बायस में। यह काम करता है रिवर्स बायस में। क्यों? क्योंकि अगर इसको फोटो कंडक्टिंग मोड में ऑपरेट होना है तो इसको रिवर्स बायस ही करना पड़ेगा। रिवर्स बायस करने का सबसे बड़ा रीज़न क्या हो सकता है? ये होता है, एक तरफ होता है पी रीजन और एक तरफ होता है एन रीजन। अब पी और एन रीजन है तो यहाँ पर जब हम यहाँ पर बायस अप्लाई करेंगे, अगर बायस अप्लाई नहीं भी किया तो यहाँ पर बायस अप्लाई करने से पहले यहाँ पर इलेक्ट्रॉन और होल्स का रैंडम मूवमेंट होगा, जिससे क्या होगा, यहाँ पर कुछ डिप्लीशन लेयर बन जाएगी, ठीक है। अब डिप्लीशन लेयर तो बन गई। जब इसको हम रिवर्स बायस में कनेक्ट करते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर होते हैं माइनॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स और यहाँ पर होता है माइनॉरिटी कैरियर्स होल्स। तो ये होल्स क्या होंगे, इधर पॉजिटिव से रिपेल होंगे और ये इलेक्ट्रॉन इधर नेगेटिव से रिपेल होंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, कुछ माइनॉरिटी ही फ्लो होगा। तो माइनॉरिटी फ्लो होने से क्या होगा, अपने को ज़्यादा चेंजेस या डिफरेंस ज़्यादा नहीं दिखाई देगा। माइनॉरिटी फ्लो हो रहे हैं मतलब जब कोई भी एक्सटर्नल सोर्स से हमको अगर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होते हैं तो हमको दिखाई देगा कि हाँ वो लाइट के स्ट्राइक करने से बने हैं। अगर बाई चांस हम पहले से इसको फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट कर देते हैं, पी एन फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट कर दिया, पी को पॉजिटिव से, एन को नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया, तो पहले से ही यहाँ पर बहुत सारी मात्रा में मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन और होल्स पेयर का जनरेशन हो गया। तो लाइट अगर स्ट्राइक भी करेगी तो अपने को मेजर चेंजेस नहीं दिखेंगे कि वहाँ पर लाइट स्ट्राइक करने से इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट हुआ है या फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करने से। अगर रिवर्स बायस में कनेक्ट करेंगे तो हमको पता चलेगा कि हाँ लाइट स्ट्राइक करने से यहाँ पर होल पेयर का जनरेशन हुआ है। जब हम रिवर्स बायस में कनेक्ट करते हैं तो डिप्लीशन लेयर की विड्थ जो है वो ज़्यादा हो जाती है और ज़्यादा होल पेयर का जनरेशन होता है। देख लेते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। क्या होता है, जब रिवर्स बायस रहेगा कोई भी करंट नहीं जनरेट होगी, जब कोई भी लाइट स्ट्राइक नहीं करेगी। जब लाइट स्ट्राइक नहीं करेंगे तो उसको क्या बोलते हैं, डार्क रीजन या डार्क करंट फ्लो होती है। जब हम लोगों ने 10,000 ल्यूमन पर मीटर स्क्वायर की लाइट को इंसिडेंट कराया तो वहाँ पे क्या होगा, कुछ करंट फ्लो करेगी वहाँ पर, और जब हम इसको बढ़ाते हैं तो और ज़्यादा से ज़्यादा करंट फ्लो करती हैं। और ये देख लेते हैं हम, रिवर्स करंट इन माइक्रो एम्पियर है और इधर रिवर्स नेगेटिव वोल्टेज चल रहा है। तो यानी कि इसका जो ऑपरेशन होता है वो रिवर्स बायस में ही किया जा सकता है। अब एप्लीकेशंस क्या क्या हैं, जैसे मान लीजिए अपन को पता है कि जब लाइट सोर्स इंसिडेंट होता है तो वहाँ पर करंट जनरेट होती है। अब क्या होता है, एक काउंटर लगा होता है, बीच में फोटोडायोड लगा होता है, एक कन्वेयर बेल्ट होता है, यहाँ पर जो है बोटल्स चलती है। मान लीजिए क्या होता है, जब अभी मैंने बोला कि जब डार्क करंट फ्लो होती है, जब कोई भी इस पर लाइट इंसिडेंट नहीं होती है, तो तब वहाँ पे क्या होता है, डार्क करंट ऑपरेशन जो होता है वो डार्क करंट में होता है इसका। तो जब कोई थिंक बीच में आएगी, बोतल बीच में आएगी, तो यह यहाँ से लाइट सोर्स आएगा, तो इस फोटोडायोड पे क्या होगा, कोई भी लाइट इंसिडेंट नहीं होगी। कैसे होता है देखो, जब ये बोतल यहाँ पर बीच में आएगी तो इस बोतल की वजह से ये इस लाइट को रोक लेगा और इस फोटोडायोड पे कोई भी इंसिडेंट नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, डार्क करंट होगी और इस काउंटर की वैल्यू इंक्रीज़ नहीं होगी। तो जितनी बार ये क्रॉस करती है, जितनी बार डार्क करंट होती है, उतनी ही बोटल्स यहाँ पर फाइंड आउट की जा सकती हैं। तो काउंटिंग बोटल्स ऑन कन्वेयर पे इसका मेन यूज़ है। अब कह सकते हैं हम, अब एक सिनेमा हॉल है, उस पर लाइट इंसिडेंट की गई, लाइट सोर्स है और नीचे फोटोडायोड लगा हुआ।
यहाँ से बहुत सारे पीपल्स जा रहे हैं, पीपल्स और आ रहे हैं, तो काउंटिंग नंबर ऑफ पीपल्स ऐसा भी हो सकता है। तो ये इसके एप्लीकेशन है।